और अदिति सिंह ने कोई कार्य यहाँ पे कराया नहीं है रायबरेली में। तो अब कुछ तो रद्दोबदल होना चाहिए। इसमें आइए, अपने दावेदारी ठोकिए। अगर आपने अच्छा विकास काम किया है तो आपको वोट मिलेंगे। जैसे हमारी सदर विधायिका जी हैं, यहाँ के विकास की अगर बात करते हैं, आप किसी भी रोड या किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, ना तो सही नालियाँ हैं, ना रोड का विकास है, कोई भी विकास उन्होंने पिछले 5 सालों में नहीं किया। जब अपनी बात हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात को समझे, हमारे समाज का हो, हमारे स्तर का हो। हमें ऐसा विधायक चाहिए नहीं जो हमारे बीच ना रहता हो। 100 रुपये लीटर अब तेल डलाएं या अपना घर का काम करें कि हम जाए नेता नगरी से मिलने। बैठे हो, इतनी पब्लिक ने आपको सपोर्ट करके आपको अपना प्रतिनिधि दिया है, आप एक सिंगल मैन हो, आपसे इतनी पब्लिक के नहीं देखा जा रहा, तो क्या बार बार हल्ला बोल करेगी पब्लिक? नमस्कार, मैं गौरव द्विवेदी S7 न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये त्योहारों का सीजन है और त्यौहार एक महापर्व और भी आ रहा है जिसे हम कहेंगे विधानसभा चुनाव। ऐसे में रायबरेली विधानसभा सीट अपने में कई मायने रखती है और यहाँ की विधायिका अदिति सिंह है। अदिति सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़के आई थी और उन्होंने कांग्रेस से ही बगावत कर दी, जिसके बाद से उनके भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह भी उठने शुरू हो गए। ऐसे में यहाँ पे कई दावेदारों ने अपने दावेदारी भी पेश की है विधायकी के लिए, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है, जिसमें मैं आपको नाम भी ले सकता हूँ। विनोद वाजपेयी, शशिकांत शर्मा, उमेश मिश्रा सहित अन्य भी प्रत्याशी हैं जो रायबरेली विधानसभा सीट की लड़ने की तैयारी में है और विधायकी की कुर्सी कब्जे करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में हमारी रायबरेली सदर सीट के युवाओं की क्या सोच है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रायबरेली सदर विधानसभा सीट में आखिर कौन सा प्रत्याशी विजयी होगा और किसकी दावेदारी मजबूत होगी। क्या नाम है आपका? आशीष वाजपेयी। आशीष, क्या लगता है रायबरेली सदर विधानसभा सीट में इस बार किसकी दावेदारी मजबूत और किसकी सरकार आ रही है? देखिए, बीजेपी के समय लहर है और हमारे वाजपेयी जी को भी एक अवसर मिलना चाहिए। विधायक हैं और अदिति सिंह ने कोई कार्य यहाँ पे कराया नहीं है रायबरेली में। तो अब कुछ तो रद्दोबदल होना चाहिए, तब तो हमारे रायबरेली की तरक्की होगी। अच्छा, तो आप बेसिकली करते क्या हैं? वैसे तो मतलब मेरे मसाला चक्की है। हाँ, तो व्यवसाय की बात करते हैं, व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका? व्यवसाय चल रहा है ठीक ठाक, राम भरोसे। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल सिंह है। अच्छा राहुल, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में सदर विधानसभा सीट अपने में कई मायने रखती है ना? विकास को कैसे देखते हो? रायबरेली सदर विधानसभा में कैसा विकास हुआ है? विकास का स्तर इस तरह हम मापेंगे कि यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, इनको लेकर बहुत सारा द्वंद्व है यहाँ। कोई अपना दावे ठोकता है कि मैंने रायबरेली में ये करवाया, कोई कुछ कहता। मैं किसी को टिक्का टप्पड़ी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये नेता ने ये करा है, ये नेता ने ये करा है, भैया ठीक है। तो अब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, ये आप जिला अस्पताल जाके देख ही सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, बेचारी महिलाएं हैं, वो सब पड़ी, उनके लिए बेड नहीं, स्ट्रेचर नहीं। ये शिक्षा, ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। आप एक युवा हो, तो आपने कभी अपने यहाँ पे जो आपके MLA हैं या आपकी जो भी विधायिका है, उनसे कभी ये बात कहना चाहिए कि रायबरेली के अंदर ये दिक्कतें हैं? नहीं, कहना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, तो प्रयास भी करा मैंने, उन्होंने जितना उनसे हो पाए उन्होंने निस्तारण भी करा। जैसे अभी एक मामला था हमारे मलिक मऊ कॉलोनी में, वो खंभे का तार टूट गया था, तो बिजली पूरे उसमें दौड़ रही थी, तो उनसे 2-3 बार कहा गया, तो उन्होंने उसको सॉल्व करवाया। अच्छा, ये मैं मानता हूँ, मगर कहीं ऐसी बेसिक मूल जो ढांचा होता है वो बड़ा कमज़ोर था। अच्छा, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है जो नए कैंडिडेट मैदान पे हैं, जो नए प्रत्याशी, हाँ, अवसर देना चाहिए, अवसर कुछ मजबूती आपको लग रही है? अवसर देना चाहिए। सबको प्रतिभा करने का मौका है, चुनाव है। हाँ। ये लोकतंत्र है, इसमें आइए, अपने दावेदारी ठोकिए। अगर आपने अच्छा विकास काम किया है तो आपको वोट मिलेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कौन से दावेदार, जैसे जो मैंने नाम आपके सामने लिए अभी, वो दावेदारों के नाम आ रहे हैं, ऐसे में ऐसा कौन सा दावेदार आपको लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है? वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी हैं, विनोद वाजपेयी। हाँ, विनोद वाजपेयी जी हैं। अच्छा। वो लग रहा है कि उनके अंदर जो है काम करने का जो झारूपन जो है, अच्छा, नज़र आता है। ज़मीनी स्तर पे क्या समस्याएं हैं लोगों की, उनसे मिलना, उनको जानना, उनका निस्तारण करना है उनके में। अच्छा, मौका दिया जाएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? आलोक त्रिवेदी। आलोक, क्या लगता है इस बार
एक आपने देखा होगा कई पार्टियों ने, है ना, ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करवाए थे, है ना। ऐसे में ब्राह्मणों की क्या दावेदारी आपको लगती है सदर विधानसभा सीट में? ब्राह्मण का ऐसा कौन सा चेहरा अपनी दावेदारी मजबूत कर सकता है जो कहीं ना कहीं एक संदेश दे सकता है, या टक्कर में आ सकता है? पहली चीज़ तो ये, ब्राह्मणों को लेके बहुत से लोग लगे हुए हैं। सारी पार्टियों को अब ब्राह्मण बहुत ज़्यादा याद आने लगे। अभी तक किसी को ब्राह्मणों के बारे में कोई सोचने या सब उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। जो भी था सब अपने अपने जातिवाद में और उसमें लगे हुए थे सभी लोग। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो सभी को ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हाँ, हमारा ब्राह्मण वोट बैंक अगर मजबूत है तो हम उसको अपनी तरफ ले लेते हैं। लेकिन ये इन लोगों को बहुत बड़ी भूल है कि ब्राह्मण वोट बैंक आपके 2 दिन के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपका हो जाएगा। ब्राह्मण आज से नहीं, सदियों पहले से भी ब्राह्मण खुद में समझदार था, उसको किसी और की समझाने की जरूरत नहीं है। और रही बात यहाँ से, तो जैसे हमारी सदर विधायिका जी हैं, यहाँ के विकास की अगर बात करते हैं, आप किसी भी रोड या किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, ना तो सही नालियाँ हैं, ना रोड का विकास है, कोई भी विकास उन्होंने पिछले 5 सालों में नहीं किया है। अब आज जो है वो गली नुक्कड़ों में बैठ के कर रही हैं जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उसको लेके हम युवा ये नहीं कह सकते हैं कि हम वोट उन्हीं को देंगे। रही बात अगर अपने इस समय जो लोग हैं दावेदारी के, अगर उनके चेहरे की बात किया जाए तो विनोद वाजपेयी जी एक अच्छा चेहरा है, जिसका सबसे मूल वजह वो है कि वो एक शांत स्वभाव के और कर्मठ और जुझारू टाइप के आदमी हैं, जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि वो आगे चल के मौका उनको मिले तो अच्छा विकास रायबरेली के बेस पे कर सकते हैं। ये हम युवाओं की एक बहुत प्राथमिक सोच है। नहीं, अगर एक ही नाम है तो इस तरह तो बहुत से नाम है रायबरेली में जो कहीं ना कहीं अच्छा काम उन्होंने किया होगा, और भी नाम सामने आते हैं। तो केवल एक दावेदारी के ऊपर अगर बात करते हैं, अन्य भी लोग हैं, उनमें भी कई युवा हैं, आप भी युवा हो, क्या लगता है उनकी? युवा होने का भैया मतलब है, युवा होने का मतलब है कि एक युवा की जो पीड़ा है उसको समझे आप, वो दावेदार वो समझे। अभी आप ले लीजिए शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती। अगर शिक्षा के मामले में बात करी जाए, 2016 की दरोगा भर्ती अभी वो फांसी पड़ी है, 2021 आ गया, 5 साल बीत गया, अभी नियुक्ति नहीं हुई। नई वैकेंसी की बात हो रही थी, उसका भी कोई निस्तारा नहीं हुआ। अरे आप विधायक हो तो उस चीज़ को, वहाँ के युवाओं की बात ऊपर तक पहुँचाइए ना भाई। कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। शिक्षक भर्ती वो कह रहे हैं कि आएगी आएगी आएगी, अभी तक नहीं आई। हम लोग तो यही आस में बैठे हैं। हम लोग का ऊपर कोई प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा है? वही तो कर रहे हैं। अच्छा, तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा चेहरा हो। युवा दल जो भी आपके लोग हैं, कभी उन्होंने भेंट करके अपनी समस्याओं को उनके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश सब कुछ कर रहा है। युवा क्या नहीं कर रहा है आज के ज़माने में? ये पूछिए ना, युवा क्या नहीं कर रहा है? युवा हर गली में, हर चौराहे में, जो जहाँ ना जाना पड़े वहाँ भी जा रहा है युवा। सिर्फ किस लिए? एक नौकरी के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए, अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है आज का युवा। तो उसकी कम से कम बात ऊपर तक पहुँचाए तो। आपका क्या नाम है? सत्यम। सत्यम, क्या लगता है विधानसभा, सदर विधानसभा सीट में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में कौन सी पार्टी का जनाधार मजबूत लगता है, और कौन सा कैंडिडेट लगता है कि जिसके अंदर हाँ दावेदारी प्रस्तुत करने की क्षमता है? स्थानीय स्तर पर विधायक का मजबूत है। विधायक का मजबूत है। अच्छा, हाँ, तो और अभी जो है ये चुनाव आते आते जो है समय बताए कौन इनके टक्कर में है कौन नहीं तो अगर ये विधायक का मजबूत है, और जो है स्थानीय स्तर पे लोगों से भी मिलना, इनका जनाधार ज़्यादा है। ठीक। आपका क्या नाम है? ये कुलदीप सिंह। कुलदीप, विधानसभा चुनाव पता है आ रहे हैं जी। ऐसे में तुम्हारे क्षेत्र का या सदर विधानसभा सीट का कितना विकास हुआ है? विकास अगर देखा जाए सर जी, तो ग्राउंड स्तर पे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो है बड़े बड़े जुमले दिए गए हैं, वादे किए गए हैं, बाकी विकास कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, और जीतने के बाद बात रखें कैसे उनके सामने, जब उनका शकल ही देखने को नहीं मिलता अच्छा, तो क्या करें इसके लिए जो है। अच्छा, तो इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव होके रहेगा। अच्छा। हाँ जी। तो कभी शकल देखने को नहीं मिलती है, तुम्हारा कमेंट है। तो कभी आपने कोशिश की कि अपनी बात को किसी बहुत और बार माध्यम की, से एक बार नहीं 20 बार की, अच्छा, उनके तक पहुंचने की पूरा ग्रुप था। जब हम अपनी बात, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात को समझे, हमारे समाज का हो, हमारे स्तर का हो। अच्छा। हाँ, तो अभी जो कुछ दावेदार आपके सामने हैं, ऐसे में कौन लगता है, कौन सा कैंडिडेट लगता है मजबूत है जो आपकी बात को समझ सकते हैं? आपने किससे संपर्क किया? वाजपेयी ठीक है, ये आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, विनोद वाजपेयी जी। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी का जनाधार मजबूत है? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही कि हम 400 सीट के साथ आएंगे, है ना? पार्टी का तो जनाधार नहीं बता सकता, पर व्यक्तित्व के मामले में हमारे वाजपेयी जी जो हैं वो तो अभी अभी राजनीति में मान लीजिए उतरे हैं, नए चेहरे हैं। बाकी उनका तो बहुत पहले से ये रहा है कि लोगों के बीच में आना और जाना, उनके बीच में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, मतलब निस्वार्थ सेवा भाव जो उनके अंदर है वो चीज़ उनको मजबूत बना रहा है। आप एक मुस्लिम हो जी। अब मैं आपकी बात को जी 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 एक उसमें लेना चाहता हूँ। तो
कैसा लगता है, मतलब एक भाजपा का कैंडिडेट अगर एक ब्राह्मण चेहरा आप प्रदर्शित कर रहे हो तो आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है उनसे? मुझको उम्मीद पूरी नज़र आ रही, क्योंकि ये चेहरा कोई नया नहीं है अच्छा। और इनके कारनामे, जो कार्य करने की कार्यशैली है, वो मैं पहले से भी देख चुका हूँ। अच्छा। जबकि मैं इनसे परिचित नहीं हूँ ना ही कुछ, बाकी मैं दूर दूर से देखा हूँ कि क्या है, लोगों के बीच जाना आना, क्या दिक्कत है, क्या कैसे, वो चीज़ों को समझना और उसके लिए कुछ निवारण निकालना, जो भी हो, जैसे जो मदद करना जिस तरीके से हो पाए करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि जब आदमी उस पद पे नहीं है तब वो इस तरह कर रहा है, अगर पद पे होगा तो और अच्छा। और ऐसे इंसान का होना भी जरूरी है कि जिससे हम लोग अपनी बात जाकर खुलकर प्रत्यक्ष रूप में रख सकें, या जो हमारे लिए समय निकाले, अगर हम लोग जाएँ तो हमारी बात सुने। ऑफिस मोहल्ला 4 द्विवेदी नगर, वहाँ आप एक बार खुद जाके जो है सड़कों की हालत देख लीजिए, नालियों की हालत देख लीजिए। आज ये इतने साल से जो है विधायक, इनके पिताजी भी थे और ये भी हैं, ना आज तक एक कभी मीटिंग हुई, न जीतने के बाद इनका कभी उस मोहल्ले में चेहरा देखा गया। आज भी वही नालियाँ बजबजा रही हैं, रोडें गंदा आ रही हैं। वहाँ के लोग जो है ना मच्छर की जो है दवा कभी छिड़की जाती, कभी मतलब कोई एक्शन ही नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ ऐसा कि कोई रहता ही नहीं है, इस तरह का रिएक्ट किया जाता है। बाकी आप खुद जाके देखेंगे तो क्या है वो सच्चाई आपके सामने नजर आएगी। सदर विधायिका जी मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहती हैं या बाहर रहती हैं, तो कभी तो आपने उनसे हमें ऐसा विधायक चाहिए नहीं जो हमारे बीच ना रहता हो। अच्छा। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारे हर चीज़ में खड़ा रहे, सुख दुख में। हमें वो इंसान चाहिए। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए नहीं कि जीतने के बाद तुम शकल ना दिखाओ, तुम्हारा जो है कहीं और परिवार बसाए पड़े हो। हमें वो इंसान ही नहीं चाहिए। अच्छा। आपका क्या नाम जी, है? मेरा नाम अर्पित शुक्ला है। अर्पित, क्या करते हो आप? मैं डिप्लोमा का छात्र हूँ सर, स्टूडेंट, अच्छा, बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे क्षेत्र में सदर विधानसभा सीट पे शिक्षा की बात करते हैं, कितना विकास हुआ है शिक्षा के मामले में? और आप तो युवा हो, आपको रोजगार मेरे ख्याल से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट है। जी, विकास हुआ है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। जी। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी के अंदर आपको लगती क्षमता है कि जो आएगी दोबारा आप लोग के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगी, या सिटिंग एमएलए जो यहाँ पर हैं जी, और भी लोग दावेदार हैं, किसका लगता है चेहरा मजबूत है, कौन आ सकता है? जी, हमारे ख्याल से तो वाजपेयी जी की उम्मीद है। अच्छा। जी, और हम बीजेपी के ही साथ हैं, जो भी आए। हाँ। जी, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, सब हम पार्टी से हैं, बीजेपी। अच्छा। बीजेपी को ही वोट जाएगा हमारा, हमारी फैमिली का भी। और मान लो अगर बीजेपी को चेहरा चेंज कर देती तब क्या करोगे? चेंज कर देगी, हाँ, देखेंगे फिर सर। देखेंगे। जी। अच्छा। आपका क्या नाम है? तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप, क्या लगता है कि तुम तो एक लग रहे हो युवा हो बढ़िया, तो कितना लगता है इस बार कौन सी पार्टी आएगी विधानसभा चुनाव में? समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ कि अखिलेश यादव के ऐसे कौन से काम थे पिछले 5 साल पहले पे जिसके बेस पे तुम बोल रहे हो कि काम का अखिलेश नहीं यादव पता है, बट ये तो बहुत अच्छे से पता है कि जब वो थे तो सारी जनता बहुत खुश थी। खुश थे? हाँ, बहुत खुश थी। अब की ये लॉकडाउन का, ये सब कोरोना का सब चक्कर लेके सब तो बर्बाद ही कर दिया उसने। अच्छा, तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम 400 सीट के साथ आएंगे और 3 आएंगे। यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। वो आएंगे भी। तो ये फ्री कहाँ से करेंगे? फ्री के वो लोग अपना जो कुछ सोचे होंगे ना, अच्छा। तो उसी हिसाब से वो अपना जो भी होगा उनके पास प्रॉफिट या चीज़ का, तो उसी हिसाब से बिजली वगैरह फ्री देंगे ही। अच्छा। और इसमें क्या है, इसमें सारा तो नुकसान ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो युवा का नुकसान हो रहा है। अच्छा। उन लोगों का क्या है, सरकार तो अपना जीत जाते हैं, अपना तो हा हू करके निकल जाते हैं। यहाँ मरते कौन? हम लोगों को देखिए, अब जाते हैं कहीं जॉब वॉब के लिए अप्लाई भी करते तो होता ही नहीं है, वैकेंसी कहीं है ही नहीं। और 2, 4, 6 हज़ार 10 हज़ार में क्या है? खाने पीने का राशन, गाड़ी में तेल डलाओ 100 रुपये का, कहीं जाए उनसे मिलने, तेल ही इतना महंगा, कहाँ जाए अपनी आवाज़ देने? अच्छा। वहाँ तेल ही कितना महंगा है, आप खुद ही देख रहे हो। 100 रुपये लीटर अब तेल डलाएं या अपना घर का काम करें कि हम जाए नेता नगरी से मिलने। अच्छा। अब थोड़ा तेल वगैरह, फिर सब चीज़ इतनी महंगाई हो गई, कोई चीज़ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से इस बार रायबरेली में सदर सीट में जो भी सपा का कैंडिडेट होगा उसको आप वोट करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? पुनीत दीक्षित। अच्छा, क्या करते हो आप? बिजनेस करते हो। क्या लगता है यार, विधानसभा चुनाव आ रहा है और तुम एक युवा हो, ऐसे में क्या उम्मीद है, किस पार्टी को देख रहे हो, है ना, अवसर की तरह, और किस पार्टी के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करते हो? जहाँ तक सदर विधानसभा की बात है, जो अपना विधानसभा है, यहाँ की जो इस टाइम विधायक माननीय अदिति सिंह जी हैं, और यहाँ की व्यवस्था इसी देख के लग रहा है कि हम लोग स्वच्छ भारत में नहीं, अभी भी वही पुराने देहाती और कचड़ा सिस्टम में एक सदर जैसा कि गलियों में पानी, रोडें फटी हुई, डॉक्टरों की कमी,
ऑफिस में भीड़, कुछ भी गाइडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, जब पब्लिक के हित में जो कार्य हो रहे हैं उनको समाज तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा। अच्छा, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गली साफ यार सुथरी। एक चीज़ तो ये है कि जिस ओर युवा चलेगा, जिस ओर जवानी चलती है, वही सब सिस्टम होता है। युवाओं की आवाज़ बहुत ही मजबूत होती है। तो कभी लगा नहीं कि यार आपका सदर विधानसभा सीट है, सदर रायबरेली है, और यहाँ पे आपको अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपकी विधायिका तो मेरे ख्याल से यहीं पे रहती है, उनसे कभी मिलना जुलना या कभी मुलाकात नहीं? ऐसा नहीं है, कई बार उनके हर एक चीज़ की जानकारी दी जाती है, लेकिन कार्यशैली आदमी की कैसी है, वो क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हर आदमी तो यही बताएगा, क्या उनके प्रचारक नहीं है कि निकलती नहीं, कि देखती नहीं है कि आज ये रोडें या ये गलियां, ये जो नाली नाबदान बीमारी का जड़ जो पैदा है, इस पे क्या निगाह नहीं पड़ती? एक जनरल चीज़ है। अच्छा, और पब्लिक की आवाज़ तो क्या दिन भर आदमी अमेरिका, दिल्ली, जापान देखता है टीवी में बैठ के, तो क्या रायबरेली नहीं दिखाता है समाचार अपने सदर के? वो नहीं दिखता है उनको? बिल्कुल, हैं? इसमें हर आदमी जाए और बताए तभी देखोगे। आप विधायक बने बैठे हो, इतनी पब्लिक ने आपको सपोर्ट करके आपको अपना प्रतिनिधि दिया है, आप एक सिंगल मैन हो, आपसे इतनी पब्लिक के नहीं देखा जा रहा, तो क्या बार बार हल्ला बोल करेगी पब्लिक? किसके पास कितना टाइम है? कोरोना काल चल रहा है, रोजगार की समस्याएं चलती है, आपके विधानसभा में कितने भी जो भी लगे थे फर्में वो बंद पड़ी हैं, आप क्या कर रहे हैं? युवा किससे कहेगा जाके? ये नगर पालिका कार्य देख लीजिए आप, कोई भी काम नगर पालिका सदर में हो अच्छा, तो आप लोग तो दिन भर आप लोग का तो हर चैनल कवर ही करता है, जो भी व्यवस्थाएं विस्तृत हैं, तो आपको तो खुद ही जानकारी है कि आपको तो मालूम ही है, देख देख के आपको अंदाजा लग जाता होगा कि क्या प्रोग्राम चल रहा है सदर में। अब भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से भी काम कर रही है, तो वहाँ इनका प्रत्याशी अभी कोई उनका एमएलए नहीं है। जो चेहरे आ रहे हैं सामने, जैसे माननीय विनोद वाजपेयी जी हैं, मैं इनको बहुत बचपन से जानता हूँ, और जितने भी प्रत्याशी नामित यहाँ चल रहे हैं, चाहे आरपी सिंह का नाम चल रहा हो कि ये सपा से आएंगे, चाहे ती सिंह का हो ये कांग्रेस से हैं, चाहे जो भी जिस प्रत्याशी का हो, साबुद्दीन रहे हो, जो भी रहे, उन सब में पढ़ाई लिखाई से लेकर समझदारी तक एक गवर्नमेंट देश की सेवा करने वाले उनका पहला लक्ष्य था। उन्होंने देश की सेवा की, उसके बाद समाज में आके आज से 20 साल 30 साल पहले एलपीजी की कितनी गंभीर समस्या थी, अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ सिलेंडर नहीं पाए जाते थे, क्योंकि ये व्यवस्था मार्केट में नहीं आई थी, लंबी दूरी थी। वाजपेयी जी ने आया और रायबरेली सदर से ही पूरे जिले को एलपीजी 20-25 साल पहले घर घर पहुँचाने का काम किया है। ये उनकी कार्यशैली की एक रूप हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और उसके बाद किसान के लिए जैविक खाद के लिए वाजपेयी जी कई जगह किसानों को बीज जाते रहते हैं, और आम पब्लिक के बीच में भी उनकी छवि एकदम लोग उनको सम्मान करते हैं और लोगों का वो सम्मान करते हैं। अच्छा, तो ये जो चेहरा है ये नया नहीं है, लोग इसको जानते हैं अच्छी तरीके से। पूरी रायबरेली उनकी है, हर आदमी उनसे परिचित है, उनके स्वभाव से। ये कोई वो प्रत्याशी नहीं है कि झंडा गाड़ने 10 दिन पहले आ गए और अपनी बैनर पोस्टर लगवा दिए और भैया पार्टी, वो नहीं। लोकल के रहने वाले हर पब्लिक जिनको आज से नहीं 20-25 साल से घर घर के लोग, आज के युवा भी, बुजुर्ग भी, सब उनसे मिलते हैं और वो सबसे मिलते हैं। अच्छा, और उनकी जो अभी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी टिकट की दावेदारी पेश की है, तो हम लोग को तो यही है, अगर ऐसे नेताजी विधानसभा जाएंगे तो रायबरेली सदर का एक विकास का ओरिजिनल स्वरूप देखने को बहुत जल्द मिलेगा, अगर विनोद वाजपेयी जी यहाँ के विधायक बन रहे हैं तो। अच्छा, सर प्रदीप कुमार। प्रदीप क्या करते हो? सर सैलून की दुकान है। अच्छा, तो क्या लगता है रायबरेली विधानसभा सीट में जी इस बार कौन सी पार्टी की दावेदारी मजबूत है और कौन सा दावेदार मजबूत है? सर सपा से आरपी यादव मजबूत हैं सर। आरपी यादव मजबूत जी। है, ऐसा क्यों? कैसे? आप क्या कार्य आपने देखा है अभी तक का समाजवादी पार्टी का? सरकार उनका पिछले साल जो रहा है, पिछली पंचवर्षीय में ठीक ठाक रहा है सर। अच्छा जी, जो अब जब से बीजेपी सरकार आई है, बेरोजगारी और बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, हाँ, तो नौकरियां हैं, कई चीज़ें हैं कि जो इस सरकार में दिक्कत आ रही हैं। अच्छा, बात करते तुम्हारी रायबरेली सीट की, है ना, जहाँ पे विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, तो विकास कितना हुआ है रायबरेली में आपके? सर विकास तो अभी 5 साल में कुछ नहीं हुआ है सर। अच्छा जी, तो कभी ये जेल रोड की देख लीजिए, हालात कितने ख़राब हैं सर। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो यहाँ पे एमएलए हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, आपने अपनी बात रखी हो कुछ लोगों के साथ मिलके? जी जी, बहुत बार रखी गई है सर, लेकिन इसका कोई देख रेख नहीं कर रहा सर। अच्छा जी, तो समाजवादी को आप टिकट देंगे, है जी। ना? तो ऐसी समाजवादी की 5 साल पहले कौन सी सुविधाएं थी जिनके बल पे आप कहेंगे कि नहीं आने वाले समय भी समाजवादी पार्टी आएगी? जी सुविधाएं बहुत थी सर, नौकरी है सर, एम्बुलेंस है, यूपी 100 सर, ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं मतलब ठीक ठाक थी।
और जब से बीजेपी आई सब सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। सपा सरकार की जितनी योजनाएं हैं सिर्फ उसका नाम बदल रही बस। तो ये थी रायबरेली सदन विधानसभा की जनता, जिनका साफ कहना है कि विकास उनका प्रमुख मुद्दा होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दावेदारी कुछ ऐसे लोगों की मजबूत है जिनको वो टिकट करेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी दावेदार रायबरेली सदर विधानसभा की विधायकी की सीट पे बैठेगा। लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के अंदर यह बात निकल के सामने आई, जो मैं उनसे जाना, उनसे बात करके समझा कि उनको रायबरेली में परिवर्तन के आसार लग रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि रायबरेली सदर विधानसभा में कौन विधायक बनेगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। S7 न्यूज़ चैनल आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का माथा रखता है। साथ ही S7 न्यूज़ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है हर जगह से। रायबरेली क्षेत्र की चाहे जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हो, हम आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं और आपको सच्चाई बताते हैं कि किस दावेदारी का कौन सा दावेदार मजबूत है और विधानसभा चुनाव में आने वाले समय पे किसकी पार्टी का जनाधार मजबूत दिखाई पड़ेगा। तब तक आप देखते रहिए S7 न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम मिश्रा के साथ।